हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में। इस पाठ में लेखक ने बाढ़ का वर्णन किया है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं उन लोगों की कैसी स्थिति होती है, कैसी दशा होती है, किस तरह से वो अपने आप को संभालते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से ज़रूरत का सामान ले जाकर वे अपने आप को संभालते हैं। क्योंकि लेखक एक ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत बार बाढ़ें आती हैं। उन्होंने कहा है कि सावन और भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह उनके क्षेत्र में शरण लेता था। उन्हें देखने से ही उनके क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान लगाया जा सकता है। लेखक को तैरना नहीं आता था, लेकिन बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने स्वयंसेवक आदि के रूप में, बॉय स्काउट के रूप में पीड़ितों की सहायता की है। और लेखक ने अपनी रचनाओं में बाढ़ का वर्णन किया है। लेखक ने धर्मयुग में कथा दशक, जयगंगा, डायन कोशी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया है। सन 1967 में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा होती रही तो लेखक भी इस बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए निकल पड़े और उन्होंने इस विभीषिका को झेला है, अनुभव किया है। लोग किस तरह से खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके पीने का पानी, खाद्य सामग्री आदि समेटकर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करते दिखाई दे रहे थे। सुबह उसने सुना कि राजभवन मुख्यमंत्री निवास में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। दोपहर को पता चला कि गोलघर में पानी घुस गया है और सायंकाल 5 बजे लेखक ने अपने एक मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर काफ़ी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा को देखने के लिए निकल पड़े और अन्य लोग भी अपने अपने वाहनों पर उस पानी की दशा को, लोगों के समस्याओं को, लोगों के दुखों को और किस तरह से लोग पीड़ित हो रहे हैं इस बाढ़ से, तो इस दृश्य को देखने के लिए वो निकल पड़े। यहाँ पर देखिए इस तरह से रिक्शा में, इस चित्र में लेखक और उनके मित्र बाढ़ के क्षेत्र का ब्यौरा ले रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, किस तरह से परेशान हैं लोग। जैसे लेखक रिक्शा में बैठकर उस क्षेत्र को देख रहे थे कि कहाँ कितना पानी आया हुआ है, तो अन्य लोग भी इसी तरह से अपने अपने वाहनों पर पानी को देखने के लिए निकल पड़े थे। और सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो लोगों के मन में यही रहता है कि कब तक ये बाढ़ वापस मुड़ जाएगी। तो इसलिए कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, यही बात लोग कर रहे थे। और लोगों की बातचीत से लेखक को पता चला कि बाढ़ का पानी फ्रेज़र रोड, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, वीमेंस कॉलेज आदि तक पहुँच गया है। काफ़ी हाउस बंद था। पानी तेज़ी से उन्हीं की ओर आ रहा था। जैसे ही रिक्शा में जा रहे हैं तो जो पानी का बहाव था वो इन्हीं की तरफ आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने उस रिक्शा को मुड़वा लिया और मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर निकल पड़े। गांधी मैदान भी पानी से भरा हुआ था। शाम को 7:30 बजे पटना आकाशवाणी केंद्र से घोषणा की गई कि आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियाँ पानी में डूब गई हैं, सीढ़ियों तक पानी आ गया है। और बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकान पर खड़े होकर हंस बोल रहे थे, क्योंकि लोगों ने सोचा अब जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया, थोड़ा हंस बोल लेते हैं। परंतु लेखक और उनके मित्रों के चेहरे जो है वो बहुत उदास थे, वो उनको हंसी नहीं आ रही थी। कुछ लोग उन्होंने देखा कि ताश खेलने के मूड में थे, ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगज़ीन कॉर्नर था जहाँ पर पत्र पत्रिकाएँ बिक रही थी, तो लेखक ने कुछ पत्रिकाएँ वहाँ से ख़रीदी और ख़रीदकर अपने मित्र से विदा ली। विदा लेकर वो अपने फ्लैट की ओर चल दिए।
तो जिस समय वो ये चीज़ें देख रहे थे कि बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, किस तरह से बाढ़ लोगों को नुकसान, जान और माल की हानि हो रही है, तो उन्होंने पहले भी कई बाढ़ें ऐसे देखी हैं। तो उन सभी चीज़ें, वो बाढ़ की वो दृश्य वो उनके मन में घूम रहे थे, दिमाग में, मस्तिष्क में, आँखों के सामने वो चित्र आ रहे थे जो उन्होंने पहले देखे हैं। उसमें 1947 में मानिहारी क्षेत्र में जब गुरु जी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जाने की उनको याद आ रही थी कि एक बार पहले 1947 में गुरुजी के साथ वो किस तरह से नाव पर जाकर बाढ़ क्षेत्र से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। और सन 1949 ईस्वी में महानंदा की बाढ़ से घिरे, वापसी थाने के बाढ़ से घिरे हुए उस गांव की याद आ रही है। 1937 में सिमरवनी शंकरपुर की बाढ़ भी उनको याद आई। और आज जो सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया, तो कुछ लोग सजे धजे युवक और युवतियों की टोलियां नाव पर स्टोव, केतली, बिस्किट आदि लेकर जल विहार कर रहे थे, यानी कि जल में क्रीड़ाएँ कर रहे थे। क्रीड़ाई ही है, वो चारों तरफ जल ही जल है, और जब उसमें वो नौका विहार कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने नौका जल विहार, लेखक ने कहा है कि वो उसमें खेल रहे थे। खेलने का मतलब पानी में खेलना ही है, सारे चारों तरफ पानी ही पानी था। तो कुछ लोग हंसी के मूड में थे, जैसे छतों पर खड़े थे लोग, इस तरह से परेशान होते, स्टोव सिर पर रखे हुए चल रहे हैं, आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग मजाक के मूड में थे तो उनकी हंसी भी उड़ा रहे थे। चारों ब्लॉकों के लोग रात को सो नहीं पाए, क्योंकि उनको यही था कि पानी कहाँ तक आया है। वो अपनी फ्लैटों की लाइट खोल खोल कर देख रहे थे, और कुत्ते भी भौंक रहे थे, क्योंकि चारों तरफ पानी था तो कुत्तों के लिए कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। वो रो रहे थे, भौंक रहे थे। और लेखक भी बिस्तर में लेटे थे, लेकिन करवटें बदल रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तो सामान्य बात है, जब चारों तरफ समस्या हो तो आदमी सो कैसे सकता है। तो इसलिए वो कुछ सोच रहे थे। उनका मन था कि उनके कुछ जो परिजन हैं, जो संबंधी हैं, वो अन्य क्षेत्रों में भी हैं, और उनके हाल जानने के लिए वो फ़ोन करना चाहते थे। लेकिन इस बाढ़ के कारण जो खंभे हैं वो टूटे हुए थे, तारें टूटी हुई थी, तो फ़ोन भी डेड पड़ा था और संपर्क उनसे हो नहीं पाया। और आगे लेखक कहते हैं कि जब पानी का पहला रेला आया, पानी का पहला रेला मतलब जैसे बाढ़ का पानी एकदम से जहाँ पर आया उसको पहला रेला बोलते हैं यहाँ पर लेखक, कि पहला रेला जब आया, ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे पानी आया। फिर ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं तरफ लहरें पहुंच गई। और जैसे ही लेखक ने देखा कि इतनी पूरी तेज़ गति से, पूरे प्रवाह से पानी आ रहा है, तो लेखक दौड़कर छत पर चले गए और उन्हें चारों दिशाओं में देखा, पानी ही पानी था। पानी की कलकल की आवाज़ें थी और लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा था। सामने का फुटपाथ अब पानी की तेज़ गति से भरता हुआ दिख रहा था। लेखक के फ्लैट के पीछे पानी बहने लगा था, एक नदी की तरह बहने लगा था। गोलंबर के पार्क में चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। बहुत तेज़ गति से पानी चढ़ता हुआ आ रहा था। लेखक ने बहुत बाढ़ देखी हैं, लेकिन इस तरह पानी का इस तरह तेज़ प्रवाह से आना ये पहली बार देखा है। लेखक के सामने का, फ्लैट के सामने की जो दीवार थी वो धीरे धीरे करके डूबती हुई दिख रही थी। लेखक सोच रहा था कि यदि उनके पास मूवी कैमरा होता तो आज वो इस दृश्य को कैद कर लेते, या टेप रिकॉर्ड होता तो इस दृश्य को फिल्मा लेते, रिकॉर्ड कर लेते। बचपन में उन्होंने बहुत सारी बाढ़ को देखा है, इस तरह के दृश्यों को देखा है, लेकिन आज का जो दृश्य है वो बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा प्रवाह से पानी आ रहा है, बहुत तेज़ गति से पानी आ रहा है और सब कुछ जलमग्न हो गया है। एक बार लेखक सोचते हैं कि मेरे पास कलम भी नहीं है, क्योंकि उनकी कलम भी चोरी हो गई थी, तो कलम भी नहीं थी। और फिर सोचते हैं कि अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि इस बुरे दृश्य को रिकॉर्ड करना या मूवी इसकी बनाना वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक दुखद घटना है, उससे लोगों को परेशानियां ही होती हैं। लेकिन बाद में लेखक इस बात से खुश भी थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो यह एक सारा बाढ़ का दृश्य था, दुखद घटना का दृश्य था, लेकिन लेखक ने इसको एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि किस तरह से लोग
बाढ़ में परेशान होते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई बार लगातार बाढ़ें आती रहती हैं। लोगों की दशा और जो स्थिति है वो बहुत दुख भरी होती है। लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, प्रस्थान करना पड़ता है, किसी दूसरी जगह पर जाकर किसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। तो इस दृश्य को यहाँ पर एक रिपोर्ट के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर ढंग से। तो आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आप छांटने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चे।